सनातन का गुप्त रहस्य, एक दिव्य खोज, एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। सनातन्स हिडन मिस्ट्री, अ डिवाइन डिस्कवरी, अ सीक्रेट दैट विल शॉक द होल वर्ल्ड। सनातन का गुप्त रहस्य, एक दिव्य खोज। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। एक ऐसा सत्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। क्या कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत है या यह एक गुप्त लोक का द्वार? आज हम जानेंगे वे 8 गुप्त रहस्य जो सनातन धर्म की दिव्यता को और अधिक रहस्यमय बनाते हैं। रहस्य 1, कैलाश पर्वत और शिवलोक। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध परंपराओं में भी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, लेकिन सबसे रोचक तथ्य यह है कि आज तक कोई भी इसे सफलतापूर्वक पार नहीं कर सका। वैज्ञानिक भी इसे न चढ़ा जा सकने वाला पर्वत कहते हैं। आखिर क्यों? कैलाश पर्वत का रहस्यमयी वातावरण। कैलाश पर्वत के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा प्रवाह है, जिसे कई यात्री और शोधकर्ता महसूस कर चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ समय भी सामान्य से तेज या धीमा चलता है। कुछ यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश के पास उनकी दाढ़ी और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगे। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के पिरामिड जैसी आकृति पर शोध किया और इसे एक प्राकृतिक नहीं बल्कि विशालकाय ऊर्जा केंद्र माना। क्या यह पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत हो सकता है? विज्ञान और धर्म की समानता। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत केवल भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम भी है। विज्ञान की दृष्टि से कैलाश पर्वत के आसपास भूचुंबकीय शक्तियां अत्यधिक सक्रिय पाई गई हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत से निकलने वाली कंपनें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हो सकती हैं। क्या यह शिव का त्रिनेत्र ही है जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को नियंत्रित करता है? क्या कैलाश पर्वत ही शिवलोक का प्रवेश द्वार है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलोक एक ऐसा स्थान है जो साधारण मनुष्यों की दृष्टि से परे है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि ध्यान और साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति शिवलोक के द्वार तक पहुंच सकता है। क्या कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत है या यह किसी दिव्य लोक का प्रवेश द्वार? इन सभी सवालों के जवाब अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत का यह रहस्य आज भी दुनिया के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक बना हुआ है। 2 अमरनाथ गुफा का चमत्कार। हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थित अमरनाथ गुफा, जहां हर वर्ष एक अविश्वसनीय चमत्कार घटित होता है। एक प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग प्रकट होता है जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ता और फिर घटता है। यह शिवलिंग आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है और फिर विलीन होने लगता है। वैज्ञानिक इसे जलवायु और तापमान के प्रभाव का परिणाम बताते हैं। गुफा की छत से टपकने वाली बूंदें धीरे धीरे जमती जाती हैं और शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शिवलिंग पूर्णिमा के दिन अपने सबसे बड़े स्वरूप में रहता है और अमावस्या के दिन लगभग लुप्त हो जाता है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह प्रकृति के माध्यम से शिव की दिव्य लीला का संकेत है? पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। शिव ने इस कथा को सुनाने के लिए एक निर्जन और रहस्यमयी स्थान चुना जहां कोई अन्य जीव सुन न सके। कथा सुनते सुनते माता पार्वती निद्रालीन हो गई, लेकिन एक शुक तोता पूरी कथा सुन चुका था। शिव ने जब यह जाना तो उन्होंने उस शुक को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह उड़कर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला गया और वहीं जन्म लिया।
यही शुकदेव मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव है। भक्तों का मानना है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गुफा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भक्त को एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो स्वयं भगवान शिव वहाँ उपस्थित हों। हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच जब भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं तो पूरी गुफा गूंज उठती है और भक्तों की आत्मा एक अनूठी आध्यात्मिक अनुभूति से भर जाती है। तो क्या अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ स्थल है या यह स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है? क्या यह चमत्कार भगवान की लीला है जो मानव को सृष्टि के रहस्यों का संकेत देती है, या फिर यह हमारे विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का परिणाम है? अमरनाथ का शिवलिंग रहस्य और आस्था का संगम है, जहां हर भक्त को शिव के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। 3. द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन होना। समुद्र के गर्भ में जो रहस्य छिपे हुए थे, अब धीरे धीरे वे वैज्ञानिक अनुसंधानों और जलमग्न उत्खननों के कारण सामने आ रहे हैं। समुद्र के तल पर कई वर्षों से छिपी द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज ने दुनिया को चौंका दिया है। यह वही द्वारका नगरी हो सकती है जिसका वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में किया गया है, वही नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद समुद्र में समाहित कर दिया था। समुद्र के भीतर पाए गए अवशेषों में उन महलों के खंडहर, देवताओं की मूर्तियाँ और सजेजे रास्ते शामिल हैं, जो एक बार द्वारका की भव्यता का प्रतीक थे। इन अवशेषों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी पाई गई है, जो इस बात का संकेत देती है कि यह नगरी सचमुच श्री कृष्ण के समय की थी। पुराणों और महाभारत के अनुसार जब द्वारका को समुद्र में समाहित होना था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चमत्कारी रूप से यह कार्य किया। वे जानते थे कि जब उनका समय आएगा तो द्वारका के महान नगर को समुद्र में समाहित होना होगा। लेकिन यह जो समुद्र के तल पर द्वारका के अवशेष मिले हैं, क्या यह उसी दिव्य घटनाक्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है? क्या यह उस समय की साक्षात गवाही है जो आज भी हमारे सामने है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस खोज के दौरान द्वारका के इन अवशेषों की पुष्टि की है, जो समुद्र के तल पर सटीकता से पाए गए हैं। इन अवशेषों के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण अत्यधिक उन्नत तकनीक से हुआ था, जो उस समय के लिए अत्यधिक अविश्वसनीय था। यह निर्माण कला, स्थापत्य और पानी के प्रबंधन के लिए बहुत अद्भुत था, जो यह सिद्ध करता है कि द्वारका एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता का हिस्सा रही होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह द्वारका नगरी समुद्र के भीतर समाहित होने से पहले एक विशाल और समृद्ध नगर थी, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन अब जब विज्ञान और पुराणों का मिलन हो रहा है, तो यह सवाल उठता है, क्या द्वारका की विलीनता केवल एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था? क्या द्वारका के समापन के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य था? क्या यह संकेत था कि एक महान युग का अंत हो चुका था और अब नई घटनाओं के लिए रास्ता तैयार था? पुराणों में यह भी कहा गया है कि द्वारका के विलीन होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अपनी उपस्थिति को जीवन भर बनाए रखते हैं। आज समुद्र के भीतर मिलने वाले इन अवशेषों से यह बात और भी स्पष्ट होती है कि द्वारका का विलीन होना एक दिव्य घटना थी, जो भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद से संपन्न हुई। समुद्र के भीतर द्वारका नगरी के अवशेषों का मिलना अब एक महत्वपूर्ण प्रमाण बन गया है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास और संस्कृति की शक्ति का भी प्रमाण है। यह संकेत है कि प्राचीन समय के तथ्य अब वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा सही साबित हो रहे हैं। अंततः क्या द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन होना एक दिव्य संकेत था, जिसे हम अब समझ पा रहे हैं?
क्या यह श्री कृष्ण के समापन की घोषणा थी या उनकी शक्ति का अदृश्य रूप था जो हमारे समय में अभी भी उपस्थित है? इस रहस्य ने न केवल धार्मिक विश्वासों को बल दिया है, बल्कि यह हमारे इतिहास और सभ्यता के अदृश्य अध्यायों को भी उजागर किया है। 6. श्री राम का अदृश्य वैदिक ज्ञान, क्या उनकी शक्ति का रहस्य आज भी जीवित है? श्री राम का जीवन एक अदृश्य वैदिक ज्ञान का जीवित उदाहरण था। उनके हर कृत्य, निर्णय और संघर्ष में ऐसा गूढ़ शक्ति का तत्व था जो आज भी हमारे जीवन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान न केवल उनकी शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल में था, बल्कि यह उनकी आंतरिक दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अडिग विश्वास में भी समाहित था। राम का अदृश्य बल उनके आत्मबल, ज्ञान और विश्वास का परिणाम था। यह शक्ति केवल एक शारीरिक या भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य चेतना थी जो उनके विचारों और कार्यों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती थी। राम के अदृश्य बल का रहस्य यह था कि वे हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करते थे, चाहे वह रावण से युद्ध हो या सीता माता के लापता होने पर समुद्र को लांघने का कार्य। जब राम ने सीता माता को राक्षसों से मुक्त करने के लिए समुद्र को लांघने का निर्णय लिया, तो यह किसी सामान्य शारीरिक शक्ति का विषय नहीं था। यह एक गहरी वैदिक परंपरा और सिद्धांत का पालन था जो दिखाता है कि जब हम आत्मा से जुड़कर धर्म और सत्य की राह पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो भगवान हमें अपने दिव्य समर्थन से शक्ति देते हैं। यही राम का अदृश्य बल था, वह शक्ति जो शारीरिक रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह ज्ञान आज भी हमारे भीतर है? इसका उत्तर है हाँ, आज भी हम उस दिव्य ज्ञान से जुड़े हैं जो राम के जीवन में था। हमारे भीतर वही वैदिक ऊर्जा, वही दिव्य ज्ञान और वही आत्मबल है, बस हम उसे पहचानने और उसे सक्रिय करने में सक्षम नहीं हैं। हम आज के समाज में इस ज्ञान को ढूंढने और समझने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह हमारी दिनचर्या, विचारों और प्राथमिकताओं में दबा रहता है। अगर हम अपने अंदर उस अदृश्य शक्ति को जागृत करें, तो हम भी अपने जीवन में वही ताकत महसूस कर सकते हैं जो राम के जीवन में थी। क्या हमारे आधुनिक समाज में ऐसे दिव्य सिद्धांत छिपे हैं? हाँ, हमारे आधुनिक समाज में भी वे सिद्धांत और ज्ञान मौजूद हैं। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, ये सभी उस वैदिक ज्ञान से जुड़े हैं जो हमें जीवन की सच्चाई, धर्म और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं। हमारे ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम इस दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं, जैसा कि राम ने किया था। आधुनिक युग में उस ज्ञान को पुनः जीवित करने की संभावना अत्यधिक है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। हमारे पास तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है, जो वैदिक ज्ञान और सिद्धांतों से उत्पन्न होती है। यदि हम सही तरीके से इस ज्ञान का अनुसरण करें और उसे जीवन में उतारें, तो हम भी उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो श्री राम के जीवन का हिस्सा थी। राम के जीवन के हर पहलू में वैदिक ज्ञान का छिपा हुआ रहस्य यह सिद्ध करता है कि जब हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और आत्मबल से जोड़ते हैं, तो हम उस दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हम भी इस अदृश्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं अगर हम अपने आंतरिक ज्ञान और सत्य को पहचानें और उसका अनुसरण करें। 7. काली माँ की गुप्त शक्तियाँ, क्या वह अब भी हमारे बीच मौजूद है? काली माँ, जो हमारे हिंदू धर्म में अंधकार और प्रकाश, विनाश और सृजन दोनों के अद्भुत संयोग का प्रतीक है, उनकी शक्तियाँ आज भी हमारे भीतर समाहित हो सकती हैं। काली का रहस्यमय रूप न केवल उनकी भयंकरता को दर्शाता है, बल्कि वह उस शुद्धता और ऊर्जा का भी प्रतीक है
जो हमारे भीतर छिपी हुई है। काली माँ की उपासना में गहरे रहस्यों का समावेश है और उन रहस्यों को समझने के लिए हमें उनके स्वरूप और शक्तियों के अंदर झांकने की आवश्यकता है। काली का रहस्यमय रूप और शक्तियाँ। काली माँ का रूप हमेशा से रहस्यमय और भयावह माना गया है। उनका काले रंग का शरीर, चारों हाथों में तलवार, त्रिशूल और अन्य दिव्य उपकरण, उनके मुख से बहती रक्त की धार, ये सभी प्रतीकात्मक रूप से उस असीमित शक्ति को दर्शाते हैं जो हर परिस्थिति में रचनात्मक और विनाशक दोनों रूपों में सक्रिय होती है। काली का यह रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार और प्रकाश दोनों का संतुलन हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। उनका गुस्सा और विनाश उस अज्ञान के खिलाफ है जो हमारे भीतर और संसार में फैलता है, लेकिन यही विनाश सृजन के मार्ग को भी खोलता है। काली की शक्ति केवल भय और अंधकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शुद्ध आध्यात्मिकता, अंतर्मन की शक्ति और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनकी शक्ति हमारे भीतर के अंधकार, हमारी नकारात्मकताएं और दोष को दूर करने का सामर्थ्य रखती है, ताकि हम अपनी दिव्य प्रकृति को पहचान सकें। क्या यह शक्ति आज भी हमारे भीतर समाहित है? उत्तर है हाँ। काली की शक्ति हमारे भीतर हर रोज छिपी रहती है, बस हम उसे जागृत करने के लिए सही समय और सही साधना की आवश्यकता होती है। क्या काली की उपासना में कुछ गुप्त तत्व छिपे हैं? काली माँ की उपासना एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया है। यह उपासना केवल बाहरी रूप से मंत्रों का जाप करने या पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है। काली की पूजा में समर्पण, ध्यान और आत्मा के भीतर की गहराई तक उतरने की आवश्यकता होती है। उनके मंत्रों में विशिष्ट शक्ति है जो सीधे हमारे आंतरिक संसार को जागृत करती है। यह उपासना हमें हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों और अज्ञान को नष्ट करने में मदद करती है, जिससे हम सत्य की ओर बढ़ते हैं। काली की उपासना में एक गुप्त तत्व यह है कि यह हमारे भीतर के अंधकार को सशक्त रूप से उजागर करती है, ताकि हम अपनी सीमाओं को पार कर सकें और शाश्वत ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकें। काली माँ का दर्शन, इसके गहरे रहस्यों का उद्घाटन। काली माँ का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण है। उनके दर्शन से हम यह समझ पाते हैं कि जीवन में हर स्थिति और हर परिस्थिति के भीतर एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हमें कभी भी अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करने की साहसिकता हमें प्राप्त होनी चाहिए। अंधकार केवल हमारी आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलने का एक रास्ता है, और काली माँ हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करते हैं, तब हम अपने सच्चे रूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। क्या काली माँ की शक्तियाँ अब भी हमारे बीच मौजूद हैं? यह प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने के लिए तैयार हैं। काली की शक्तियाँ हमेशा से हमारे भीतर रही हैं, हमें बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। जब हम उनके रूप और उनकी उपासना के गहरे रहस्यों को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इस अध्याय में काली माँ के अदृश्य और रहस्यमय रूपों की शक्ति को पहचानकर हम समझ सकते हैं कि यह शक्ति आज भी हमारे भीतर मौजूद है, और हम इसे जागृत करने के लिए केवल आंतरिक साधना और ध्यान की आवश्यकता है। 8 वेदों की छिपी गुप्तियाँ, क्या वे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन हैं? वेद हमारे प्राचीन ज्ञान के भंडार केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में गहरे और अमूल्य रहस्यों को समाहित किए हुए हैं। वेदों में छिपी गुप्त बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल कुछ महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों ने समझा है। इन रहस्यों की खोज और उनके गहरे अर्थों को समझना आज भी एक चुनौती है, लेकिन इनकी शक्ति और ज्ञान का आभास समय समय पर उस चेतना के रूप में हुआ है
जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। क्या वेदों का गहरा ज्ञान अभी भी हमारी चेतना को जागृत कर सकता है? यह एक सवाल है जिसका उत्तर केवल हमें अपने भीतर से खोजना होगा। वेदों के गुप्त मंत्र और उनकी शक्तियाँ। वेदों में न केवल शास्त्र और उपदेश हैं, बल्कि उनके गुप्त मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति भी है। प्रत्येक वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसे शुद्ध करने के उपाय प्रदान करते हैं। इन वेदों में छिपे मंत्रों की शक्तियां वेदों के प्रकट रूप से कहीं अधिक हैं। ये मंत्र न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्तियों को भी जागृत करने में सक्षम हैं। वेदों के मंत्रों का उच्चारण मानसिक शांति, तात्विक उन्नति और दिव्य आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है। वे हमारे भीतर की छिपी शक्तियों को बाहर लाने और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। क्या वेदों के मंत्रों की शक्तियां आज भी हमारे जीवन में प्रभावी हो सकती हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि हम सही दिशा में और ध्यानपूर्वक इन मंत्रों का उच्चारण करें, तो वे हमें वही शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो वेदों के काल में मनीषियों और ऋषियों को प्राप्त थी। वेदों के गुप्त मंत्रों की शक्ति आज भी हमारे भीतर जागृत हो सकती है, यदि हम इन्हें सही ढंग से समझें और अनुभव करें। क्या वेदों का ज्ञान अब भी प्राचीन परंपराओं में जीवित है? वेदों का ज्ञान आज भी हमारे समाज में जीवित है, भले ही वह सीधे रूप से प्रकट न हो रहा हो। हमारे धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा विधियां और यहाँ तक कि योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्राचीन परंपराएं वेदों पर आधारित हैं। वेदों के ज्ञान की गहराई को आज भी हमारी जीवन शैली, मानसिकता और धार्मिक कार्यों में देखा जा सकता है। यद्यपि आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी उन्नति ने कई पहलुओं में नए दृष्टिकोण को जन्म दिया है, वेदों के सिद्धांत और परंपराएं आज भी हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती हैं। हम अपनी परंपराओं को समझकर और वेदों के ज्ञान को आस्थापूर्वक अपनाकर आज भी उनके गहरे अर्थों को महसूस कर सकते हैं। क्या यह हमारे आने वाले युग का मार्गदर्शन कर सकता है? वेदों का ज्ञान निश्चित रूप से हमारे आने वाले युग का मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो न केवल भौतिक उन्नति की ओर इशारा करे, बल्कि हमें आंतरिक शांति, तात्विक सिद्धांतों और मानवता की दिशा में भी मार्ग दिखाए। वेदों में वह अद्वितीय दृष्टिकोण छिपा है जो हमें आंतरिक संतुलन, संसार के साथ सामंजस्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर कर सकता है। अगर हम वेदों के गहरे रहस्यों को समझें और उनका पालन करें, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां आध्यात्मिक जागरूकता, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण एक साथ चलते हैं। वेदों का ज्ञान केवल अतीत का एक अंश नहीं है, बल्कि वह हमारे भविष्य को सुधारने और उसे समृद्ध बनाने का एक अमूल्य साधन है। हम इसे एक मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करके अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और आने वाले युग के लिए तैयार हो सकते हैं, जो सत्य, प्रेम और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इस अध्याय में यह स्पष्ट है कि वेदों का गहरा ज्ञान हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने, हमारी चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचाने और हमें भविष्य की दिशा में सही मार्गदर्शन देने के लिए एक अमूल्य धरोहर है। 9. महाभारत के गूढ़ संकेत। क्या महाभारत के छिपे रहस्यों का खुलासा अब होना चाहिए? महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह एक विशाल ज्ञानकोश है जिसमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी अनगिनत बातें छिपी हुई हैं। इसके गूढ़ संकेत, जो युगों से छिपे रहे हैं, आज के समाज में नई प्रासंगिकता और दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों, आचार व्यवहार, कर्तव्य, धर्म और नैतिकता के बारे में सिखाता है।
क्या महाभारत के छिपे संकेत हमें आज के युग में मार्गदर्शन दे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय के माध्यम से खोजा जाएगा। महाभारत के संकेत और आधुनिक युग से उनका संबंध। महाभारत में छिपे संकेत आज के युग में एक गहरी सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। चाहे वह धर्म की अवधारणा हो, व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन या फिर समाज की नैतिक स्थिति, महाभारत के घटनाक्रम आज भी हमारे जीवन में प्रभावी हैं। अर्जुन और कर्ण के द्वंद्व, भीष्म का त्याग, द्रौपदी का अपमान और कौरवों की दुराचारी राजनीति, ये सभी संकेत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमारे आचरण और कार्यों का प्रभाव हमारे जीवन और समाज पर पड़ता है। महाभारत के कथानक में छिपे संकेत हमें आज भी यह समझाते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। क्या हम अपनी धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या हम भी किसी गलत राह पर भटक रहे हैं? कृष्ण के द्वारा दिए गए गूढ़ उपदेश। महाभारत का सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, जो उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से दिए। गीता में कृष्ण ने जो जीवन के अदृश्य और गूढ़ पहलुओं पर प्रकाश डाला, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कर्म, भक्ति, योग और ध्यान के विषय में जो ज्ञान दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। इन गूढ़ उपदेशों का वास्तविक अर्थ केवल एक समय विशेष के लिए नहीं था, बल्कि यह कालातीत सत्य है जो हमें हर युग में मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्या महाभारत के गुप्त संदेशों को फिर से उजागर किया जाना चाहिए? महाभारत के गुप्त संदेशों को उजागर करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारे समाज की सशक्तता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में छिपी हुई गहराइयाँ हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के रास्ते पर चलना ही सही है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दुराचार और अन्याय के खिलाफ हमें वही सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता है जो महाभारत में सिखाए गए हैं। महाभारत के गुप्त संदेशों को यदि हम समझ पाएं और उन्हें अपनी जीवन शैली में उतारें, तो यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज को भी अधिक धर्म और नैतिकता की ओर अग्रसर करेगा। इस अध्याय में यह साफ है कि महाभारत के गूढ़ संकेत, कृष्ण के उपदेश और इसके गुप्त संदेश आज भी हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। इन संदेशों का खुलासा आज के युग में न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम महाभारत के इन गूढ़ संकेतों को समझने और अपनाने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को एक नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सशक्त बना सकते हैं, जो हमें और हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाएगा। सनातन धर्म के रहस्यों को समझना केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर एक मार्ग है। इन गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने से हम अपने जीवन को अधिक दिव्य, सत्य और धार्मिक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर शेयर करें, ताकि सनातन संस्कृति की यह दिव्य खोज हर सनातनी तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें। आपके सहयोग से हम सनातन धर्म और उसकी गहरी धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में और भी सक्षम होंगे। धन्यवाद।